जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है उसके बीच में जो डिफरेंस है और जो इंटर रिलेशन है उसके बारे में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उससे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है हाउ सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू ह्यूमन एक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साइकोलॉजिकल अप्रोच। 2014 में पूछा है और 150 जो वर्ड है उसमें पूछा है। ये स्पेस मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, बायोलिंगुअल जो मेंस का पेपर होता है, इसलिए हमने ये स्पेस छोड़ी है। हम एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्मेट में लिखने वाले हैं जैसे हमने जो ऑफिशियल आंसर जो शीट होती है उस पे लिखना होता है। तो जो क्वेश्चन है सोशियोलॉजी की जो अप्रोच है ह्यूमन एक्शन को और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने में वो डिफरेंट है साइकोलॉजिकल अप्रोच में। तो ऐसा उसने पूछा है कि कैसे, तो हमने अलग अलग जो डिमेंशंस हैं वो दिखानी है। पहले हम सोशियोलॉजी की जो अप्रोच है वो बताएंगे, कैसे वो डिफरेंट है साइकोलॉजिकल अप्रोच से वो बताएंगे। उसके बाद जो अभी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है और इंटर रिलेशन है वो बताएंगे। ठीक है, तो दो तीन डिमेंशंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमने बतानी है। तो इन शॉर्ट लिखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन में बताएंगे सोशियोलॉजी जो स्टडी करता है वो सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी करता है जो शेप करती है ह्यूमन बिहेवियर को। बल्कि जो साइकोलॉजी है वो उसका जो फोकस होता है वो इंटरनल मेंटल जो प्रोसेस है उसके ऊपर होता है। तो इन शॉर्ट लिखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आज हम इस क्वेश्चन में एक डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। इन शॉर्ट आप भी उसे एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इतनी स्पेस छोड़ के यहाँ से शुरू करेंगे। पहले सोशियोलॉजी के बारे में लिखेंगे। सोशियोलॉजी studies how social structures shape human behavior while psychology focuses on internal mental प्रोसेसेस। ठीक है, इंटरनल मेंटल प्रोसेस अंडरलाइन कर सकते हो। जो सोशियोलॉजी का फोकस है वो रहता है सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, कैसे वो शेप करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, तो ये कीवर्ड है जो हमने अंडरलाइन करने थे। और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को चाहे तो हम बुक्स में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ऐसे ही आपने शॉर्ट में लिखना है, काफी जो वर्ड्स हैं वो बचा के रखने हैं, हमने बॉडी पार्ट में एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो अभी हम चाहें तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कोशिश करते हैं अप्रोच टू ह्यूमन एक्शन। हाँ, थोड़ा आगे से शुरू कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे। आपने ऐसे यहाँ पे पहले सोशियोलॉजी लिखेंगे, सोशियोलॉजी इस तरीके से आपने इसे बुक्स में करना है। यहाँ पे आप लिखोगे साइकोलॉजी। ठीक है, इसे आप बॉक्स में करोगे और यहाँ पे हम एक वेन डायग्राम बनाने वाले हैं। सोशियोलॉजी के नीचे आप ऐसे सर्कल कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से, और जो साइकोलॉजी है उसके नीचे भी इस तरीके से ऐसे इंटरलेशन भी आपकी जो है वेन डायग्राम की वो दिखनी चाहिए। सोशियोलॉजी में क्या क्या देखने को हमें मिलता है, सोशल जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करता है। सोशल स्ट्रक्चर फॉन्ट साइज छोटा रखेंगे। जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो लिखेंगे कल्चरल नॉर्म्स। एक पॉइंट और ऐड करते हैं, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। तो साइकोलॉजी का जो फोकस रहता है वो मेंटल प्रोसेस पे रहता है, तो वही लिखेंगे मेंटल प्रोसेस। एक पॉइंट और ऐड करते हैं, थॉट्स पे और इमोशंस पे। ठीक है, ये जो चीजें हैं साइकोलॉजी का जो फोकस मेनली वो फोकस रहता है इंटरनल फैक्टर्स पे। आगे हम एग्जांपल जो है उसके साथ जस्टिफाई करेंगे जो हमने जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इसके बारे में। इसका जो फोकस है वो रहता है एक्सटर्नल फैक्टर पे। जो सोशियोलॉजी है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके ऊपर इसका जो फोकस रहता है, इसे हम सर्कल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों की जो इंटर रिलेशन है इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। ये हमें प्रोवाइड करती है डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आपको जब भी क्वेश्चन पूछे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में तो ऐसी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। इन शॉर्ट ड्रॉ करना, ज़्यादा स्पेस कवर मत करना। ठीक है, तो अभी हम इसे नेम चाहे तो हम नेम दे सकते हैं। सोशियोलॉजी इंटररिलेशन लिख सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसे भी हम बॉक्स में करेंगे इस तरीके से, और कंप्लीट डायग्राम जो है उसे भी हम बॉक्स में कर देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हमारी जो डायग्राम है वो रेडी है। आगे हमारे पास स्पेस है तो शुरू करते हैं। बॉडी पार्ट लिखते हैं। पहले हम जो सोशियोलॉजी की अप्रोच है उसके बारे में लिखेंगे, हेडिंग देंगे सोशियोलॉजिकल अप्रोच। इसे हम बॉक्स में करेंगे और अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से। जो लाइन है डिवाइड करके अंडरलाइन करेंगे, एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो आपकी हेडिंग है काफ़ी अच्छी दिखती है।
जो सोशियोलॉजी के आंसर्स होते हैं आपको पता है हम वो पॉइंट में नहीं लिखते हैं, हम वो पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी अप्रोच हमारी रहेगी, हम भी जो पैराग्राफ है वही प्रेफ़र करेंगे। लेकिन एस्पिरेंट्स क्या करते हैं पैराग्राफ लिखने की वजह से वो हेडिंग्स देना भूल जाते हैं। लेकिन हेडिंग्स आपके जो क्वेश्चन की डिमांड है, उसे जो आपने डिकोड किया है, आपने सब पार्ट्स में लिखा है, वो रिप्रेज़ेंट करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को। हमें जो है हेडिंग लिखनी है, शॉर्ट हेडिंग लिखनी है और जो हेडिंग्स है, उसके जो वर्ड्स हैं, वो आपके आंसर में जो वर्ड लिमिट है उसमें काउंट नहीं होते हैं, ठीक है? तो जल्दी से लिखते हैं अभी सोशियोलॉजी की क्या अप्रोच है फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव human actions are shaped by societal factors कौन-कौन से लाइक फैमिली एजुकेशन ये सभी जो एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर सोशियोलॉजी का फोकस रहता है जैसे फैमिली एजुकेशन कोमा एंड पीयर प्रेशर तो ये कहीं ना कहीं जो ह्यूमन है उसका जो बिहेवियर है उसे इंपैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं अभी हम जस्टिफाई करेंगे जो सोशियोलॉजी की अप्रोच है उस फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर इंस्टेंस कोमा जो हमारे जो डरखेम है DURKHIEMS जो हमारे डरखेम्स है इसे हम बॉक्स में करेंगे। जब भी सोशियोलॉजिस्ट का नेम आए तो हमें उससे बॉक्स में करना है, ठीक है? थ्योरी डरखेम थ्योरी अभी स्पेस है एक लाइन और ऐड करते हैं ऑफ सोशल इंटीग्रेशन कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ अभी हमने एक पेज कवर कर लिया जल्दी से शिफ्ट करते हैं सेकंड पेज पे हाउ इंडिविजुअल्स with weaker social bonds कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे सोशल बॉन्ड को वर मोर लाइकली टू कमिट सुसाइड, ठीक है? जो रिसर्च है उसमें जो सुसाइड रेट के ऊपर उनकी जो रिसर्च है उसमें ये पाया कि वही सुसाइड कमिट करते हैं जिनका जो सोशल बॉन्ड है वो वीक होता है। और वो वीक क्यों होता है? ह्यूमन जो बिहेवियर है उसकी वजह से। ह्यूमन बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है? जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे फैमिली पीयर प्रेशर एजुकेशन और अदर सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये जो डरखेम की जो स्टडी थी हमने जो जस्टिफाई किया है, ठीक है? नेक्स्ट अभी हम आगे लिखेंगे सुसाइड दिस shows the influence of social structures on individual behavior, ठीक है? इंडिविजुअल बिहेवियर सोशल स्ट्रक्चर कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे। तो ये बताता है कि जो इन्फ्लुएंस है सोशल स्ट्रक्चर का इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर रहता है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर था, ठीक है? ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है? अभी हम जो साइकोलॉजी की अप्रोच है उसके बारे में लिखेंगे, हेडिंग देंगे साइकोलॉजिकल अप्रोच बॉक्स में करेंगे और अंडरलाइन के साथ। अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे शुरू कर सकते हो, लेकिन हमने जो आगे कंटेम्परेरी रेलेवेंस और इंटररिलेशन दिखाना है तो उसके लिए भी हमने जो स्पेस है वो रेडी रखनी है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये स्पेस है जो वेस्ट नहीं करेंगे, इतनी स्पेस ऊपर वाली जो छोड़ देंगे, यहाँ से जो ये स्पेस है ये हम कवर करेंगे, हमारी एक लाइन जो है वो कवर हो जाएगी। लिखेंगे इन कॉन्ट्रास्ट साइकोलॉजी फोकसेस ऑन पर्सनल इन्फ्लुएंसेस अंडरलाइन करेंगे सच एज cognitive डेवलपमेंट अंडरलाइन करेंगे एंड इमोशंस। तो जो साइकोलॉजी है वो इमोशन और कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है जो इंटरनल है उसके ऊपर इसका फोकस रहता है, ठीक है? तो आगे हम लिखेंगे, अभी हम एग्जांपल के साथ लिखेंगे फॉर इंस्टेंस जैसे मास्लोस हायरार्की ऑफ मास्लो जो हायरार्की है, मास्लो को हम बॉक्स में करेंगे। हमारी जो अप्रोच है हायरार्की ऑफ जो नीड है, आई होप आपने ये पढ़ा होगा, हायरार्की ऑफ नीड्स explain how individuals behavior is motivated by
their desire to fulfill basic needs। ठीक है, फुलफिल बेसिक नीड, डिजायर टू फुलफिल बेसिक नीड, इसे हम अंडरलाइन करेंगे, ये कोर पॉइंट है साइकोलॉजिकल अप्रोच का। एंड अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, काफी बढ़िया वर्ड है, आपने यूज करना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फोकसिंग ऑन इंटरनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, वो हमने बता दिए। तो ये जो साइकोलॉजी की अप्रोच है उसके बारे में हमने लिखा है। अभी हमारे पास स्पेस है, तो अभी हम जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है उसके बारे में लिखेंगे और इंटीग्रेशन है उसके बारे में लिखेंगे। तो अभी हम हेडिंग दे सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस एंड इंटर रिलेशन। इससे क्या होगा, जो हमने डायग्राम जो ड्रॉ किया वो भी जस्टिफाई हो जाएगी, वो भी उसका जो एक्सप्लेनेशन है इंटर रिलेशन वाला जो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया वो भी यहाँ पे हम इन शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इन कंटेम्प्रेरी जो रेलेवेंस है, इन कंटेम्प्रेरी टाइम, फोंट साइज छोटा करते चलेंगे, अभी हमारे पास लिखने के लिए वर्ड्स हैं, इंटीग्रेटिंग सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल approaches enrich social research। कैसे इन दोनों की जो इंटीग्रेशन है वो हमें हेल्प कर सकता है सोशल रिसर्च में। एग्जांपल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जस्टिफाई करेंगे कोई भी पॉइंट अगर हम लिख रहे हैं, अगर हम अपनी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारा व्यू दे रहे हैं, तो एग्जांपल के साथ आपने जो जस्टिफाई जरूर करना है। चाहे एग्जांपल आप शॉर्ट में लिखिए, लेकिन जो इवैल्यूएटर होगा वो आपकी एग्जांपल के साथ ही सहमत रहेगा, आपके जो पॉइंट है वो तभी वैलिड रहेगा, उसके मार्क्स आपको तभी मिलेंगे अगर आपने उसे एग्जाम्पल के साथ कोट किया। ठीक है, तो वही लिखेंगे एग्जाम्पल कोमा इन मेंटल हेल्थ स्टडीज, हेल्थ स्टडी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, वेयर बोथ सोशल कॉन्टेक्स्ट अंडरलाइन करेंगे एंड इंडिविजुअल कॉग्निशन आर एनालाइज्ड। ठीक है, इंडिविजुअल कॉग्निशन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। हमने लिखा है जो कंटेम्प्रेरी टाइम है उसमें कैसे जो इंटीग्रेशन है इन दोनों की अप्रोच की, जो वो एनरिच करता है सोशल रिसर्च को। हमने एग्जांपल लिखा है हेल्थ स्टडी है, उनमें जो बोथ जो सोशल कॉन्टेक्स्ट और इंडिविजुअल कॉग्निशन दोनों को देखा जाता है, दोनों को एनालाइज किया जाता है। तो ये हमारी जो कंटेम्प्रेरी टाइम है जो इन दोनों की रेलेवेंस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आगे हम जो कंक्लूड करेंगे, दिस interdisciplinary approach enhance understanding and policy यहाँ नीचे लिख देंगे पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आंसर। जो जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं, क्या पूछा था उसने, जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू ह्यूमन एक्शन कैसे डिफरेंट है साइकोलॉजिकल अप्रोच से, वो पूछा था 2014 में 150 वर्ड में। तो इन शॉर्ट हमने जो सोशियोलॉजी है वो कैसे जो सोशल स्ट्रक्चर है वो शेप करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, जो साइकोलॉजी है उसका फोकस है इंटरनल मेंटल प्रोसेस पे। तो ये हमने इन शॉर्ट लिखा है। उसके बाद हमने जो इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी डायग्राम में शो किया है, आप भी ऐसी डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने जो सोशियोलॉजी की अप्रोच है हेडिंग देके वो लिखा है, लेकिन पैराग्राफ में लिखा है विद एग्जांपल, जो अंडरकेम्स की जो थ्योरी है सोशल इंटीग्रेशन, उसके साथ हमने जो जस्टिफाई किया है कैसे ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो ह्यूमन जो एक्शंस है, ह्यूमन जो बिहेवियर है उसे इंपैक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल अप्रोच हमने लिखी है, इसमें हमने जो एग्जांपल दिया वो मोस्टली उसके जो हायरार्की ऑफ नीड है उसके साथ हमने एक्सप्लेन किया कैसे जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो मोटिवेटेड होता है, उसके जो डिजायर है वो फुलफिल बेसिक नीड। इसमें हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऐसे कीवर्ड्स हैं आपने यूज करने हैं। उसके बाद हमने जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है और इंटररिलेशन है जो हमने डायग्राम में भी दिखाई थी उसके बारे में लिखा है, कैसे जो मॉडर्न अभी जो स्टडी है मेंटल हेल्थ के ऊपर उसमें इन दोनों का जो इंटररिलेशन हमें देखने को मिलती है। आज के समय में बोथ सोशल कॉन्टेक्स्ट और जो साइकोलॉजिकल जो रीजंस हैं दोनों देखे जाते हैं स्टडी को एनरिच करने के लिए। ठीक है, तो वही हमने लिखा है। तो बाद में हमने जो कंक्लूड किया एक लाइन में, मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे एनहांस करेगी और पॉलिसी मेकिंग में हमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।